हेलो वीवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं जिसको आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं। जिसको आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं, और जिस दिन मान जाएंगे ना उसी दिन ही आपके जीवन में नए नए बदलाव होने लगेंगे, उन्नति होने लगेगी, सब कुछ होने लगेगा। तो इसकी ये विषय ही इतना मतलब हल्का भी है और भारी भी है। तो इससे पहले हम ये काम कर लें कि कार्डों को क्लींज कर लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि भैया यहाँ पे किसी तरह की दूसरी तरह की एनर्जी है। तो मैं इस चांस को ही ख़त्म कर देती हूँ, क्लींज कर देती हूँ आज कार्डों को भी और अपने पूरे प्लेटफॉर्म को, कैमरे को, सब चीज़ को। ठीक है जी, ये देखिए आप, कार्डों को मैं क्लींज कर रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब अच्छे से मिल सके। ठीक है जी, देख रहे हैं आप, क्लींज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आज हम कर रहे हैं कैसा है आपका ओरा और आपको अपने ओरे के लिए क्या करना ज़रूरी है। समझ में आ गया ना। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, आप जानते हैं लेकिन मानते नहीं। मान लेंगे तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ना आपको कोई जादू रोक सकता है, ना आपको कोई टोना रोक सकता है, ना किसी की नज़र रोक सकती है। कोई भी आपको आपकी ग्रोथ में रुकावट नहीं डाल पाएगा जिस दिन भी आप ये समझ जाएंगे। तो चलिए, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि भाई इसकी तो आभा ही ऐसी है। पुराने ज़माने में इसको आभा बोलते थे और आज के ज़माने में इसको ओरा बोलते हैं। चलिए जी, हमने सारा क्लीन कर लिया है, तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। ओके जी, तो कैसा है आपका ओरा। तो साथियों, मैं करने वाली हूँ यहाँ पर 2 पाइल करने वाली हूँ। मैं 2 पाइल करने वाली हूँ। तो पाइल चूज़ करने के लिए मैं थोड़ा सा टूल ले लेती हूँ ताकि आपको चूज़ करने में कोई परेशानी ना हो। ओके जी, चलिए टूल ले लेते हैं हम अपना। टूल ले लेते हैं हम अपना। मिल गया। तो पहला टूल है हमारा पाइल नंबर 1 और दूसरा टूल है हमारा पाइल नंबर 2। पाइल 1 और पाइल 2। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम तो निकालेंगे ही जो भी हमारे पास में है कार्ड वगैरह, और आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें रखने वाली हूँ जो कि कॉमन है लेकिन इनका अपने आप में महत्व है। ठीक है जी। तो अब मैं कार्ड सफल करती हूँ। ठीक है, कार्ड सफल करती हूँ और देखेंगे कि भी क्या कहता है आपका ओरा। देखा नहीं है मैंने कार्ड, उसको सीधे से रखा है। देखा था कभी 2 तो नहीं निकले। तो एक कार्ड पहले कूद गया, लगता है जैसे कोई इस विषय के ऊपर जानना चाह रहा था, इस तरह की कोई रीडिंग देखना चाह रहा था। दाता कृपा करो, यूनिवर्स कृपा करो, प्लीज़ एक कार्ड और दे दीजिए ताकि मेरे व्यूअर्स को उनके सवालों के जवाब मिल सकें। तो क्या कहता है आपका ओरा। एक तो बहुत जल्दी आ गया था, दूसरा भी आ गया, देख लिया आपने। इसको बोलते हैं एकदम एक्यूरेट रीडिंग। तो पहली है ये मैच बॉक्स और दूसरी है ये किचन। देख रहे हैं आप लोग अच्छे से ध्यान से ये चूज़ कर लीजिए आपको कौन सी फाइल देखनी है। समझने के लिए आप ये दोनों फाइल देख सकते हैं। ठीक है जी, समझने के लिए आप ये दोनों फाइल देख सकते हैं। और देखिए, ज़िंदगी सबकी थोड़ी बहुत मिलती जुलती होती है, चाहे आप इंडिया के रहने वाले हो, चाहे आप वहीं अमीर हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप देश में रहते हो, चाहे आप विदेश में रहते हो। परिवार सबके होते हैं, जिम्मेदारियां सबकी होती हैं और किस्मत थोड़ी सी अलग अलग होती है। किसी को सब चीज़ आसानी से मिल जाती है और किसी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। होता सब जगह एक ही चक्कर है। इस बात को जब आप समझ लेंगे तो आप समझ जाएंगे।
और मिलना ना मिलना ये सब हमारे कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। ये बात हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। तो पाइल 2 को मैं इधर रख देती हूँ। अब पाइल 1 को मैं ओपन करने जा रही हूँ, ठीक है जी। और अब हम इसके कार्ड निकालेंगे। हम इसके कार्ड निकालेंगे 8 कार्ड। 8 कार्ड किस लिए निकालूंगी? क्योंकि ये है ओरा की बात। और 8 जो है हमारा शनि का नंबर है। शनि का नंबर है तो इससे हमको मालूम पड़ेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रबल है, प्रॉब्लम है, और क्या आपके ग्रह नक्षत्र की कोई मिस्टेक है या आपकी कोई मिस्टेक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखते हैं पाइल 1 का क्या निकल के आया है, इनका ओरा कैसा है। डेक ऑफ कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल। कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये कार्ड क्या कहता है। इसकी हम साइकिक रीडिंग करेंगे ताकि आपकी पर्सनैलिटी का हमको जो दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो हम आपको बता सकें। चलिए फुल जासिम से। वाह, दी हाई ब्रिटिश। आपका ओरा बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त है। आपका समाज में नाम है, आपका रुतबा है, आपकी राय ली जाती है, आपकी बड़ी बूझ होती है। आप एक में भी अकेले हैं और हजारों में भी अकेले हैं। क्यों अकेले हैं आप इसके लिए अकेले हैं कि आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। आप दूसरों के लिए खुद को कष्ट देना मंजूर करेंगे लेकिन किसी दूसरे को कष्ट नहीं देते। आप वो हैं जो देखते ज़्यादा हैं और बोलते कम हैं, समझते ज़्यादा हैं। बहुत कुछ उतार चढ़ाव आपने जीवन में देखा है और अब आपका दिल और दिमाग सब चीज़ एकदम अंदर से नरम है लेकिन बाहर से आपकी पर्सनैलिटी एकदम सख्त है। पत्थर हो गए आप। अब आप रोते नहीं हैं लोगों के सामने, अभी आप गिड़गिड़ाते नहीं हैं। आपका स्ट्रॉन्ग हो गया है ओरा, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। क्योंकि आपके लेवल का कोई आदमी आपको मिलता नहीं जो आपकी फीलिंग को समझे, दर्द को समझे, और आप किसी को समझा भी नहीं सकते क्योंकि आपने इतना लोगों के लिए कर दिया है कि वो सच सुनना ही नहीं चाहते। इसके लिए आपने सबको समझना और समझाना बंद कर दिया है। अब आपने लो लगा ली है भगवान से। अपनी जो उपेक्षाएं थी आपकी, जो दूसरों से आप आशा रखते थे, आपने सब आशा छोड़ दी। अब आप जीवन का फंडा समझ गए हैं। आप जीवन का जो भी हमारा आने का उद्देश्य होता है वो आप समझ गए हैं और ये आपका आखिरी जीवन है। ये आपके देखो बैल की आवाज़ आई ना, जब भी कहीं से बैल की आवाज़ सुनाई दे, रीडिंग करते हुए हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे एंजल की उपस्थिति हो चुकी है। इसीलिए मैंने पहले कार्ड क्लेंज करे थे ताकि कोई संशय ही ना रह जाए। और पहला ही कार्ड इतना भारी आया है कि मैं तो एकदम स्पीचलेस हो गई। तो ऐसे लोग अपना जहाँ भी खड़े होते हैं, ये अपने बल पे खड़े होते हैं। इनको हजारों में भी पहचाना जा सकता है, 100 में भी पहचाना जा सकता है, 50 में भी पहचाना जा सकता है। भीड़ में आप अपनी अलग ही आभा रखते हैं। आप लोगों के पीछे नहीं चलते, लोग आपके पीछे चलते हैं। और कुछ लोग आपसे जलते इतने ज़्यादा हैं क्योंकि वो आपके जैसा बन नहीं सकते। तो ये थी इस कार्ड की साइकिक रीडिंग। चलिए अब हम देखते हैं कि इनके ओरे में प्रॉब्लम कहाँ है और ये इतनी ऊंची पदवी तक पहुँचे तो पहुँचे कैसे, इनके साथ ज़िंदगी में हुआ तो हुआ क्या। देखिए स्ट्रेंथ, हिम्मत तो है, हिम्मत है जब ना आपने इतना सब कुछ झेला। हिम्मत तो बहुत है जी आपके अंदर, हिम्मत बहुत है। आपकी हिम्मत बार बार टूटती है लेकिन आप उसको बिल्ड कर लेते हैं, आप संभाल लेते हैं खुद को, क्योंकि आपको जीवन की यात्रा के बारे में समझ में आ गया है। इसके लिए आप समझ चुके हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा। दी हायरोफेंट, आप गुरुमुख हैं, आप गुरुमुख हैं। आप यूनिवर्स के नियम के ऊपर यकीन करते हैं, ब्रह्मांड के ऊपर आप यकीन करते हैं, प्रभु के कायदे कानून के ऊपर आप
जो है अच्छे से वो रखते हैं विश्वास। कर्म की व्याख्या और कर्म पे रहना वो सब आपको समझ में आता है, और आपने अपने अंतर मन को बहुत अच्छे से संभालना सीख लिया है। आप सबकी मदद के लिए हमेशा ऑल टाइम तैयार रहते हैं, और आपके यिंग और यांग की बरोबर है। इसमें भी 2 लवर्स आया है और इसमें भी ये वाइट पोल है और इधर ब्लैक पोल है। तो इसका क्या मतलब है, इन्होंने अपनी यिंग और यांग की ऊर्जा को सही कर लिया। यही ऊर्जा सभी के अंदर है, मैस्कुलिन और फीमेल एनर्जी सबके अंदर होती है। तो इसको बैलेंस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है, जो कि आपने कर लिया है। देखो वापिस से वही निकल के आया, दी चैरियट। दी चैरियट, आपने अपने जीवन के युद्ध को जीत लिया है। आप संकल्पित हो गए हैं और आप समझ गए हैं कि जीना क्या है, किसी से आशा ना रखना, अपने कर्तव्यों को पूरा करते चलो, अपने जीवन को ईमानदारी से जीते चलो। रोने से गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, जिम्मेदारियों से भागने से कुछ नहीं होता। काम जिंदगी, वो गाना है ना कि दुनिया में आए हो तो काम करो प्यारो। आप इस बात को आप समझ गए। काम करो यारो मतलब का ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो। अपने आत्म सम्मान की रक्षा करते हुए अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये महाभारत की ऊर्जा है इसमें, दी चैरियट कार्ड के अंदर। और यहाँ पे ये कृष्ण अर्जुन की एनर्जी यहाँ पे मेरे को दिखा देती है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा है, यहाँ पे एंजल है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मंदिर है, पूरी एनर्जी है इसके अंदर। आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, ये भी हो सकता है कि आप अदर रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ये आपके सामने ये रीडिंग आई है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। दिल टूटता है जब ही ना आदमी आगे का सफ़र तय कर पाता है, और जब दिल टूटता है जब ही वो भगवान भगवान करता है और भगवान के पास जाता है। ये धन आपका जो संसार में देखा जाता है वो धन भी हो सकता है, और आपकी आत्मा का भी धन हो सकता है। आपका ओरा एकदम परफेक्ट है, आपका ओरा एकदम क्लीन है, आप अंदर बाहर से एकदम शीशे के जैसे साफ है। आप जो कहते हैं वही करते हैं। दिल इसके लिए टूटा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसमें कि लोगों ने आपके साथ में सही नहीं किया। मीठा बोल के आपका मिसयूज किया, आपको बहुत परेशान किया। उसके बावजूद भी आप सबकी सेवा के लिए तैयार रहे, दौड़ते रहे, प्यार बांटते रहे, हिम्मत से खड़े होते रहे। जो आपके गुरु ने जो आपको दी थी जितनी शिक्षा, उनके ऊपर आप चलते रहे, खुद को संभालते हुए आगे बढ़ते रहे। दिल टूटा है तो क्या हुआ, दिल टूटा है तो क्या हुआ, आप अपने भगवान से अपने दिल की बातें करते हैं। अब आप दुनिया के सामने रोना आपने बंद कर दिया, आप एकांत में हो गए, संतुष्ट हो गए, सुखी हो गए। आपका लेवल हाई हो गया, इसलिए इसके आगे लगा हुआ है हाई पिटिस। हाई पिटिस का लेवल हर एक किसी का नहीं होता। जो अपने अंदर की ऊर्जाओं को, अपने सांस को, अपने खान पान को और अपने पहनावे को देख करके रोता नहीं है। संतुष्ट, अंदर और बाहर से संपूर्ण संतुष्ट, शांति। आपके पास में अगर कोई दुखी आदमी आता है तो खुद ही हिलने लगता है। आप कोई बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई यंग भी हो सकते हैं, आप किसी धर्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप किसी धर्म प्रचारक भी हो सकते हैं, आप कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, आप कोई हीलर भी हो सकते हैं। जिसने भी ये फाइल चूज़, 1 फाइल चूज़ करिए। ये मैच बॉक्स वाली मैच बॉक्स आपको पता है किसके काम आता है? ये दिया जलाने के भी काम आती है, और कहीं पे भी आग लगाने के भी काम आती है, और कचड़े को जलाने के भी काम आती है। तो आपने अपने मन के गंदगी को जला लिया है, अब आपने अपना ओरा एकदम क्लीन कर लिया है। आप दिए के जैसे हो गए हो अब लोगों के लिए रास्ता दिखाने वाले। आप वैसे हो जिसने अपना सम्मान अपनी
अगर आप किसी देवी को मानते हैं तो उनका भी नाम आपने ऊंचा किया है। अगर आप गुरुमुख हैं तो आपने अपने गुरु का भी नाम ऊंचा किया है। अगर आप भोलेनाथ को मानते हैं तो आपने हिंग और यन गौरा पार्वती का नाम आपने ऊंचा किया है। तो ये थी रीडिंग। आपका ऑरा एकदम फर्स्ट क्लास है, 100 में से 100 नंबर है आपके पाइल नंबर 1 वालों के। तो इनके लिए एंजल क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं इनके लिए एंजल क्या कहते हैं। चलिए, इनको तो किसी उपाय की बताने की जरूरत ही नहीं है, आप जैसे हैं ठीक हैं, जो करते आ रहे हैं वो सब सही है, ऐसे ही आप लगे रहें और अपने अंतिम सांस तक आप जुड़े रहें अपनी सेवा, सत्संग, सुमरन, भगवान के काम से, और जो भी आप करते आ रहे हैं उसी से आप, क्योंकि आपकी लाइन सही है, आपको ज़्यादा बोलना कुछ उचित नहीं लगता मुझे। ठीक है जी। तो और देखते हैं एंजल क्या बोल रहे हैं आपके लिए। और कार्ड नहीं आ रहे हैं। ओके, गुड न्यूज़, आपके परिवार में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। और पीस, आप वो हाइपिटिस तो अंदर और बाहर से शांति ही रहती है ना। और है एंजल ऑफ ब्यूटी, आपकी जो शांति है ना उससे आपकी ब्यूटी और निखर रही है। रिलेशनशिप के लिए पहले आप तरसते थे, अब लोग वाग आपसे रिश्ता बनाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ आपने मर्ज किया है, बहुत कुछ सहा है। कॉन्फिडेंस, जिसने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। तो ये थी पाइल 1। तो आपके लिए एक आ रहा है मेरे को उपाय कि भाई आप थोड़ा नेचर में जाया करो, नेचर में जाया करो, जिससे कि आपको थोड़ी सी शांति मिले। किसी पानी वानी की जगह पे आप बैठा करें, पंछियों को दाना डाला करें, जिससे कि आपका ऑरा परफेक्ट रहे और आपके मन को थोड़ी सी शांति मिले। भगवान से तो आप बात करते ही हैं, गुरु का तो आप नाम लेते ही हैं, आप अपना दान पुण्य और ये जो क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि डेग ऑफ कार्ड यहाँ पे आया था ये सेवा का, तो आप जो सेवा कर रहे हैं आप करते रहिए, लेकिन खुद को अंदर से और आपकी बढ़ंतरी हो उसके लिए आपको गुरु का अपना नाम लेते रहना है, और साथ में वो करना है, क्या बोलते हैं इसको, नाम जाप करना है, दान पुण्य करना है, और खुली जगह में जाएं, हरियाली में जाएं, और साथ में जाएं आप पानी की जगह पे, जिससे कि आपका ऑरा और ज़्यादा कूल हो सके। आपकी आत्मा को अंदर से ये ना लगे कि भाई, जो आप किसी से नहीं कह पाते हैं, खुद से जिस टाइम आप कहते हैं कि भाई मैंने क्या खोया क्या पाया, मैं बहुत तकलीफ उठाया, सबको लगता है कि भाई मैं बहुत शांत हूँ, सब कुछ मैंने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, तो उसको, उस बात को हील करने के लिए आपको ये करना चाहिए। तो ये है पाइल 2। तो जी आशा करती हूँ आपको पाइल 1 समझ में आ गई होगी, क्योंकि उसका एक एक कार्ड खुद अपनी कहानी बोलता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जो कार्ड हैं वो तो आप रोज रीडिंग देखते तो आपको खुद ही समझ में आ गया है। और उसका जो ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत है, उस ऑरे को मजबूत करने के लिए ही आपको अपना नाम, सुमरन और सेवा सत्संग आपको बढ़ानी है। जिस भी लाइन से आप जुड़े हुए हैं उसको आप ईमानदारी से करते रहें और प्रकृति के नियर बाई रहें आप। ठीक है जी। तो इससे आपको अंदर आपको मेंटली पीस मिलेगा और आपका ऑरा भी और क्लीन होगा। तो जी यहाँ पे है ये पाइल 2 किचन, जिसने भी चूज़ किया था। तब हम इसको ओपन करते हैं और इसकी रीडिंग करते हैं। वाह, देखो जी, जिसने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, इनकी तो भैया कमर एकदम टूटी पड़ी है, धोखे ही धोखे। घायल तो दिल उसमें भी था, लेकिन यहाँ तो इनके लोग बाग पीछा ही नहीं छोड़ते। ये किसी न किसी कार्मिक रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये किसी इस जन्म का, अगले जन्म का, पिछले जन्म का ये भर रहे हैं अपना कर्म, जो कि इनके साथ में ऐसा हो रहा है। या तो इन्होंने खुद ऐसा किया इसलिए इनके कर्म इनके आगे आ रहे हैं, या फिर कोई इनको जानबूझ के तंग कर रहा है। ये अच्छी पर्सनैलिटी हो और कोई इनको जांचने के लिए, घड़ी घड़ी टेस्टिंग के लिए परेशान करता हो। बताइएगा मुझे कि कोई आदमी ऐसा है कि आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो बार बार ऐसे ही लोग आपको मिल रहे हैं, आपको बार बार नाकामियाँ मिल रही हैं। जिसने भी पाइल 2 चूज़ किया है, तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपके साथ में ऐसा ही हो रहा है, या आपके घर में किसी के साथ ऐसा हो रहा है
या आपके यार दोस्त के साथ में ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर कि ये कहानी किस किस से रेजोनेट हो रही है। ओके जी, तो हम इसमें से भी 8 ही कार्ड निकालेंगे। तो ये है पाइल 1 सॉरी कार्ड 1 2 एंड 3 4 5 और ये वाला कार्ड आना चाह रहा था 6 आ नहीं रहा, लगता है बहुत तकलीफ है इस कार्ड को। अरे बाप रे, 6 7 एंड 8 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए जी देखते हैं क्या निकल के आती है कहानी आपकी। आपके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपका अगला पिछला कर्म है या कोई आपकी टेस्टिंग कर रहा है? वाह बाप रे, मैंने तो सोचा भी नहीं था भाई, ये तो किसी ने कुछ कराया है भाई, आपके ऊपर कराया है। किसी की नज़र, किसी की बुरी नीयत, किसी की जलन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। क्यों कर रही है देखते हैं। पहला तो वो निकल गया जस्टिस। या तो आपने किसी के साथ में कुछ कांड किया है, या आपके साथ में कोई कांड करने वाला है, या आप खुद चाह रहे हैं कि मेरे साथ में जस्टिस नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसकी ऊर्जा इधर आ रही है। किंग ऑफ वांड्स और है क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ तो लगता है भैया बहुत तगड़ी मारामारी हुई है, बहुत तगड़ी मारामारी हुई है, दोनों पार्टी बहुत गर्म है। द चैरियट पहले भी आया था, इसमें भी आया। द टेम्परेंस, द टेम्परेंस मतलब यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रही है एक्शन लो, आप जीवन का सबक सीखो और खुद को बैलेंस करो और अपनी प्रतिभा को निखारो। ये आया है ये जी आपके जो हैं, जो यहाँ पे निकल के आया है। अगर इसको पाई चूज़ करने वाले को अगर आप जेंट्स हैं तो भी आपके लिए सूट करेगी ये पाई 2। अगर आप लेडीज़ हैं तो भी, चाहे आप लड़की हैं तो लड़का हैं तो इसमें उम्र का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एनर्जी जो निकल के आई है पाई 2 के अंदर, कि आपका जो ये इतनी कमर तोड़ी जा रही है ना, आपके पीछे जो आदमी लगे हुए हैं इसलिए लगे हुए हैं कि वो आपको गिराना चाहते हैं। आपकी टेस्टिंग हो रही है बहुत तगड़ी, जो आप अपने आप को दिखाते हैं ना कि भैया मैं तो हर चीज़ का झटका ले लूँगा। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, भगवान जो भी कष्ट देना है ना तो मुझे अभी दे देना, मैं सब झेल लूँगा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जैसे कि किसी अपराध की सज़ा 1 दिन की है, 2 मिनट की है, या 2 साल की है, या 20 साल की है, वो अपराध के ऊपर निश्चित होता है। आपको अगर भगवान आपको 4 जन्म में कोई कष्ट का लेसन सिखाना चाह रहे हैं किसी बात का, और आप उसको बोलोगे कि मेरे को यही जन्म में सिखा दे, तो फिर तो पहाड़ टूटेगा ही ना। तो देखो अभी मंदिर में से फिर घंटी की आवाज़ आई। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हो रहा है ना उसकी रजा में राजी होना चाहिए। फिर दोबारा घंटी बजी देखो मंदिर में, क्योंकि हमारे घर के पास में काली माता का मंदिर है। तो जो आपको ये कहना है भगवान से कि दातार जो भी हो मेरे अच्छे के लिए हो। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी एंजल को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप हैं, आप बस ये कहो कि भी मालिक तू मेरी बाँह पकड़ के रखना, अपने से सटाए रखना है मालिक, मेरा हाथ ना छोड़ना, मुझे सही और अच्छे रास्ते की तरफ लेके चलना। क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि मैं अपना भला सोच सकूं या अपना भला कर सकूं। क्यों? क्योंकि हम लोग भूलनहार हैं। भूलनहार है मतलब सदा हम गलती, हमारी पैदाइशी गलती जो हुई है कि नहीं? हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारी जो पैदाइश हुई है ये कोई मतलब हमारे अंदर कोई देवगुण नहीं है, देवगुण नहीं है। हम भले पैदा होते हैं भगवान की मर्जी से, लेकिन फिर भी हमारे अंदर जो इंसान की फितरत है ना, इसकी भी टेस्टिंग होती रहती है। ये
इंसान को इंसान बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेस्टिंग लेता है, ये हमारा हेड मास्टर रहता है जो हमारी टेस्टिंग लेता है। जो कहते हैं ना भी मेरे जैसा शरीफ कोई नहीं है, जब भी आपके जीवन में परेशानी आ जाएगी। आपके ऐसे यार दोस्त मिलने लगेंगे फ्री में खिलाने वाले पिलाने वाले, ऐसी ऐसी औरतें मिल जाएंगी फैशनेबल, जिनके 1 2 3 4 बॉयफ्रेंड रहेंगे। ऐसे लड़कों को भी मिल जाएंगे, ऐसे लड़के जिनके 2 2 3 3 4 4 गलत फ्रेंड रहेंगी, जिनके अलग अलग गलत गलत रिश्ते रहेंगे। ऐसे आपके जीवन में आना चालू हो जाएगा। आपको लगेगा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको ये पता नहीं है ये आपका एग्ज़ाम चालू है, ये आपका एग्ज़ाम चालू है। आपकी आत्मा की टेस्टिंग हो रही है। आपके हाथ से जा क्या रहा है आपको वही समझ में नहीं आ रहा। आपका कीमती समय जा रहा है, आपका रंग रूप जवानी आपकी जा रही है, आपका पैसा जा रहा है, जो कि कभी दोबारा लौट करके नहीं आएगा। यहीं ये टेस्टिंग हो रही है कि आप अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं, आप अपने साथ में कितना जस्टिस करते हैं। अब यहाँ पे एक परिवार की कहानी निकल के आ रही है, जिसमें मिस्टर भी बहुत गुस्से वाला है और उसकी वाइफ भी बहुत गुस्से वाली है। दोनों पार्टनर लड़ने मरने के लिए बैठे रहते हैं, यानी कि अपने घर को कोई तबाह कर रहा है, अपने रिश्ते को तबाह कर रहा है। तो इनके ऊपर है परछाई इसकी। क्योंकि कोई पीछे लगा हुआ है, आपके पीठ के पीछे लगा हुआ है। आपको सोचना है, समझना है, स्थिर होना है, देखना आसपास के रणनीति को पहचानना है। ये रणनीति का कार्ड है, दी चैरियट का कार्ड। आप देखो क्या ऑफिस में, घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में, या आपके खुद के उतार चढ़ाव में, बोलचाल में, कहाँ इस तरह की एनर्जी है। कहीं कोई हद से ज़्यादा तो मॉलिश नहीं कर रहा है आपस में ही, कहीं कोई आदमी तो औरत को ज़्यादा नहीं दबा रहा, कहीं औरत तो आदमी को ज़्यादा नहीं दबा रही, या कहीं कोई प्रेमी प्रेमिका को ज़्यादा तो नहीं दबा रहा, हद से ज़्यादा उसको अंकुश लगा रहा है। शंका, इसके अंदर क्या क्या आता है डेविल के अंदर, आप बताओ मेरे को, इसके अंदर क्या क्या आता है। इस डेविल के अंदर में आता है नशा। नशा रंग का, रूप का, पैसे का, बुरी आदतों का, रिश्तों का, नातों का, धर्म का, सोच का, समझ का, आपकी सामर्थ्य का, हर चीज का अंदर रुकावट आती है इसमें। आपके पद में, पद मतलब आपके स्टेटस में, आपके घर में, बाहर में, आपके आत्मा के उत्थान में ब्लॉकेज डालता है ये डेविल। आपके घर के, आपके धर्म के सभी रास्ते ब्लॉक होते हैं इसकी वजह से। क्योंकि आप ये तो करता ही है आपको आकर्षित, आप भी इसको आकर्षित करते हैं। अगर आप कम समय में ज़्यादा तरक्की चाहते हैं तो आपने किसी को अपनी ताकत के बल पे किसी को कुछ बोल दिया तो सामने वाला चिढ़ गया, वो कुछ भी करेगा। या आपकी प्रोग्रेस की वजह से, आपके टैलेंट को देखकर, दी म्यूजिशियन, आपके टैलेंट को देखकर कि आप तो घबरते ही नहीं हैं, आप तो हर चीज़ का झटका ले लेते हैं, आप तो बहुत मजबूत हैं घर से द्वार से, आप तो दोनों मियाँ बीवी अपने परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप हद से ज़्यादा प्रोटेक्ट रहते हैं अपने फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर के। तो भी हो सकता है कि भी कोई आपके पीछे लगा हो। ये पीछे लगने का कारण इसका बहुत रहता है कि कोई अगली पिछली दुश्मनी लेकर के चल रहा है। ये आपको देखना है कि कौन पीछे लग रहा है आपके, ठीक है जी, ये आपको देखना है। यहाँ पर कोई पीछे लगा हुआ ऑरा खराब कर रहा है आपका, कोई जा रहा है किसी के पास में आपके लिए कुछ करने के लिए। आपको उभरना है, आपको देखना है, आपको एकदम अंधविश्वास में नहीं जाना, आपको अपना ऑरा क्लीन करना है। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस की ऊर्जा है, आपको अपनी ऊर्जा को क्लीन करना है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पानी से ये क्लीन कर रहा है, और इसके बीच में देख रहे हैं ये बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। इसका क्या मतलब है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है।
ओरा क्लीन करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हो ये पानी से आपको हील करने की ज़रूरत है। आप एक गिलास पानी ले और उसको बोलें कि भी मेरी अंदर की आत्मा की सफाई हो, मेरे शरीर की सफाई हो, ऐसा बोल के आप पानी को पिएंगे तो आपका ओरा चमकने लगेगा। देख रहे हैं ना, ये ओरा चमक रहा है ना यहाँ पे, ये एंजल है ना। एंजल से, आर्क एंजल माइकल से अपना प्रोटेक्शन आप मांगिए तो आपको मिलेगा ना, आपको मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। आप भगवान से जस्टिस मांगेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आपको लग रहा है आपके पीछे कोई लगा हुआ है, आप जस्टिस मांगेंगे परमात्मा से तो आपको मिलेगा। यहाँ पे खड़े हैं आर के एंजल माइकल आ गए हैं आपकी मदद करने के लिए। उन्होंने कदम उठा लिया पेज ऑफ पेंटिकल के रूप में, वो आ रहे हैं आपके पास में आपका ओरा क्लींज करने के लिए। लेकिन संभलना तो आपको ही है, बैलेंस तो आपको ही होना है, एक्शन आपको लेना है। यहाँ पे पेज है और यहाँ पे एस है, 2 कदम आपको उठाने हैं और तीसरे कदम में तो आपको आर्कएंजल माइकल खुद ही प्रोटेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। इसने भेजा है अपने आदमी को आपकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए, ताकि आप उभर ना सकें, डिसीजन ना ले सकें, अपनी केयर ना कर सकें, परिवार की केयर ना कर सकें, ढंग से काम ना कर सकें, आपके घर में तरक्की ना हो, हर टाइम चिड़चिड़ और लड़ाई झगड़ा होता रहे, आपस में ही कट के मर जाएं, इस तरह का यहाँ पे कोई करा रहा है। आप बताइएगा ज़रूर ये किससे रेजोनेट हो रही है, जिसने भी ये चाबी का गुच्छा चूज़ किया था। तो अब हम देखते हैं कि एंजल आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आपको ओरा कैसे क्लीन करना है उसके लिए मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ, बताती हूँ कि आपको क्या उपाय करना है। पहली फाइल में तो कुछ उपाय की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन इनको उपाय की ज़रूरत है। पहला तो उपाय यही है कि आपको पानी हील करके पीना है अपना, उस पर 1175 या 76 लिख करके आप रखें। और अगर आपको हनुमान चालीसा आता है पढ़ने के लिए तो ठीक है, नहीं आता है तो मोबाइल में लगा कर आप सुनिए और देखो कितने अस्त व्यस्त हो गए हैं कार्ड। तो ये आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे जब ही आपका बेड़ा पार होगा। और यहाँ पे है स्पिरिचुअल गिफ्ट, जैसे उसके अंदर दिखाया था एस ऑफ सॉर्ड और द मैजिशियन यानी कि आर्कएंजल माइकल, वो आपको भगवान ने गिफ्ट दे दिया। हीलिंग आपकी हो रही है और आपके अंदर बाहर की ब्यूटी निखर के आएगी। और है कवरेज, आपने इस धोखे वाले आदमी से जितनी आपने इससे सहन करी है टक्करें, तो आप कवरेज करिए कि आपने इससे क्या सीखा। ऐसे लोगों से जब आपको समझ में आएगा कि आपसे गलती कहाँ हुई और कहाँ कहाँ आपको इतनी परेशानियाँ हुई, वो मिस्टेक ना करें। आपको किससे क्या कहना था, नहीं कहना था, आप अहंकार में आए थे, क्या हुआ था, किसी का लेना देना बाकी था, या अगली पिछली ये कार्मिक साइकिल है, या वो लोग आपसे जलते ही हैं, या फिर वो अपनी आपका लक चुरा रहे हैं, वो आपको समझना है। क्योंकि ये आदमी कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। तो मैं इसमें से 2 कार्ड निकालूंगी जो कि आपके लिए गाइडेंस होंगे। आप उन गाइडेंस को मानेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ये रहा, आपको ज़्यादा देर नहीं करना है, जल्दी करना है जो भी कुछ करना है, नहीं तो ये आपका दीमक के जैसे आपको खा जाएगा। और ये रहा, आपको अपना रंग रूप, पैसा, घर परिवार सब कुछ संभाल के रखना है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आप भगवान से चाहेंगे तो मदद आपको मिलेगी, जैसे उस कार्ड में भी दिखा था एस ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस की एनर्जी, और साथ में क्या थी, साथ में और कौन सा कार्ड था, ये आपका किंग ऑफ सॉर्ड का, और किंग ऑफ सॉर्ड नहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ वांड्स। आपको अपना प्रोटेक्शन आपको खुद ही करना है। आपको आप क्या करना है, आपको जो भी कोई लोग देते हैं खाने के लिए, आपको वो हर किसी के हाथ का खाना नहीं है। ज़्यादा पार्टियों में नहीं जाना, ज़्यादा सेंटिमेंट लगा के नहीं जाना है आपको। और जिसको आपने अब तक पैसा दे दिया है तो दे दिया, और किसी को आपको पैसा दे के मुसीबत लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसे का आपको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका सर्कल कम होगा उतने आप सुरक्षित रहने वाले हैं। और साथ में ही आपको जो है हनुमान चालीसा का, देखो यहाँ पे भी फिर टावर आया निकल के, आपको हनुमान चालीसा कर लेनी चाहिए। आपकी जो भी राशि है
और राशि के हिसाब से आप काम करिए। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो भी इष्ट देव है, जो भी आपके कुल देव हैं, आप उनकी शरण में जाइए और उनसे गुहार लगाइए, भगवान आप हमको हील करो। तो भगवान आपको हील जरूर करेंगे, क्योंकि चैरियट का भी कार्ड था। आप अपने आप को सामान रखेंगे, आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, अपने रख रखाव के ऊपर ध्यान दें और सोच समझ के बोलें, और साथ में अपने तबीयत पानी का ध्यान दें और अपने परिवार के मूड स्विंग का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सब चीज़ मिला के ही आप अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ा सकते हैं। और साथ में अपने कुल देवी देवता का आप ध्यान रखेंगे, और जहाँ आपको लगता है आपसे मिस्टेक हुई है तो उससे तुरंत के तुरंत ही माफ़ी मांग लो और अपना साइड रफा दफा करो, साफ क्लींज करो एकदम। ठीक है जी। आप अपने कुल देवता इष्ट देवता से सटे रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप हैं द म्यूजिशियन। क्योंकि उसमें पार्ट 2 में द म्यूजिशियन का कार्ड आया था, और म्यूजिशियन को तो भैया टेस्टिंग होती ही रहती है। और म्यूजिशियन के जो दुश्मन होते हैं ना, वो भी हल्के नहीं होते। जैसे म्यूजिशियन खुद पावर वाला ना, तो उसकी तो टक्कर लेने के लिए वो है, मालूम है ना आपको कौन? डेविल। तो अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने आप में, और आपका समाज में रुतबा है, आपके पास में हर तरह की क्षमता है, रुपया पैसा रंग रूप स्टेटस आपके पास में सब कुछ है, तो ऑफिशियली आपके दुश्मन भी होंगे, जलने वाले भी होंगे। अब पीठ में छुरा घोंपने वाले का तो आया ही था, आपने देख लिया है ना, ये आपका सोड वाला जो निकला था कार्ड। तो कहने का मतलब यही है कि जी आपको जो है धोखेबाजों को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मदद उनकी करें जो कि मदद के लायक हैं, हर किसी की मदद के लिए हामी ना करें, समझे? एक बार के कहने से ही आप किसी के लिए तैयार मत होया करो। कहने का मतलब यही है कि आप जिसकी आप मदद कर रहे हैं, आप ये भी देख लो कि भी वो आपकी मदद के लायक है भी कि नहीं है। ठीक है जी। तो वो था हमारा सोड वाला कार्ड, ये रहा यहाँ पे 7 ऑफ सोड। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये पीठ पीछे ही ये देखते हैं कहाँ मौका मिले और कहाँ हम पीठ में छुरा घोंपें। ये ऐसे लोग हैं एहसान फरामोश, जो आप इनके ऊपर कितना एहसान कर लो, ये आपका एहसान मानेंगे ही नहीं। ये ऐसे हैं वैम्पायर जो कि आपकी एनर्जी के ऊपर पलते हैं, आप ही का खाते हैं और आप ही की जड़ों को खोदते हैं। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना। ठीक है जी। तो ये थी रीडिंग पाइल 2 की। तो इसमें ये अंजल काफी बच्चे लोग शोर मचा रहे हैं, क्या करूँ, बच्चे लोगों को छुट्टी पड़ी हुई है, स्कूल से आ गए हैं तो बहुत परेशान करते रहते हैं। तो इसमें से भी हम 5 कार्ड निकालते हैं, 1 2 3 4 5। ये और तो यहाँ पर है हमारा दी पेशेंस आपको बनाए रखना है। यूनिटी में जैसे मैंने बोला था, अपने घर परिवार में आप बना के रखिए, और कंफर्ट जोन से आपको निकलना है, क्योंकि यहाँ पे डील हो रहा है आपका डेविल से। और यहाँ पे है कवरेज, आपको अपना कवरेज करना है। साथ में आपको ये देखना है कि भैया हमने क्या सीखा, क्या नहीं। ये दोबारा आया है, और ब्यूटी आप निखर रहे हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, निखर रहे हैं। विजडम आपको ये देखना आपके साथ में क्या हुआ, अनुभव करना है जीवन में क्या क्या हुआ, इनर चाइल्ड। और ये भी हो सकता है ये आदमी कोई आपको बचपन से ही परेशान कर रहा है, इसका आप ध्यान रखिए। फॉरगिवनेस, माफ़ तो देखो करने लायक है तो आप कर दीजिए, करने लायक है तो माफ़ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसकी गलती माफ़ करने लायक नहीं है तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। अबंडेंस आपके पास में आ रही है, जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे आपके ऊपर अबंडेंस आ रही है। तो ये थी आज की रीडिंग के आपका ऑरा आपसे क्या कहता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। तो जी हम हैं आम आदमी, और हम आपके पास में आम जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लमों के ही हम सलूशन आपके पास लेके आते हैं। थैंक यू, बाय बाय।